हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी जो पार्ट 1 में जो वीडियो मैंने सेंड किया था, चैप्टर था व्हाट इज़ इनसाइड द बॉडी। क्या आप लोगों ने उस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ा? क्या आपको बातें समझ में आई? वैसे कहा जाता है कि अगर दोस्त की बात करें तो किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, और इस लॉकडाउन में तो आपका बेस्ट फ्रेंड बुक ही हो सकता है। समय है आपके पास, पर्याप्त दिन में होता है समय। आप किताबों को पढ़ें लाइन बाय लाइन, इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। आपका वर्ड स्टॉक भी बढ़ेगा और चीज़ों को आप बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। खैर, मुझे आशा है कि आपने उस पिछले ऑडियो को ध्यान से सुना होगा। अब पार्ट 2 में जो चैप्टर है व्हाट इज़ इनसाइड द बॉडी, वो है बोन्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि देयर इज़ अ आउटर कवर, व्हाट वी कॉल स्किन। अंडर द स्किन there are muscles and fats too. Under the muscles there are bones, and bones give the shape to human body. It also protects some delicate organs. तो शुरू करते हैं बोन्स को। Bones protect some parts of the body. The bones of the head form the skull. The skull covers and protects the brain. The brain helps us think, feel, and remember. It controls everything we do. The bones of the chest form a hollow space. Inside this space lie the heart and the lungs. The heart pumps blood and the lungs help us breathe. बोन्स का क्या फंक्शन है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बोन्स हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स को सुरक्षा प्रदान करता है। वो कैसे भाई? जैसे अगर बात करें हमारे मस्तिष्क की, ब्रेन की, तो ब्रेन जो है वो बहुत ही डेलिकेट वो टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर में, और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो एक फ्रेम बना हुआ है जिसको कि हम लोग साइंस में स्कल यानी खोपड़ी के नाम से जानते हैं, इसके अंदर में ब्रेन होता है। ब्रेन बहुत ही रिजिड पार्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और ये बाहरी किसी भी फैक्टर को ब्रेन जो कि बिल्कुल एक अलग ऑर्गन है, उससे उसको बचाता है। आप दौड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, या फिर कभी आपको चोट भी लग जाती है, तो ये जो रिजिड पार्ट है, जो स्कल है, खोपड़ी है, वो ब्रेन को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। ब्रेन तभी तो सोच पाता है, तभी महसूस कर पाता है और चीज़ों को याद रख पाता है। और ब्रेन के बारे में ख़ास बात कि इट कंट्रोल्स एवरीथिंग वी डू। हम जो भी काम करते हैं, A to Z एंटायर वर्क, ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा? तो ब्रेन के द्वारा। ये सबसे ऊपरी पार्ट में, हमारे शरीर में सबसे ऊपरी पार्ट होता है स्कल, हमारा ब्रेन। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो एक फ्रेम है, एक बड़ा सा फ्रेम है, एक बड़ा सा केज है, पिंजरे जैसा। वो है चेस्ट। द बोन्स ऑफ द चेस्ट फॉर्म अ होलो स्पेस। और जो चेस्ट के अंदर में हड्डियां होती हैं, यानी कि जो एक शेप जो होता है, तो वो शेप कैसा होता है? तो मानो अंदर से बिल्कुल वो खाली होता है। एक पिंजरा, एक ऐसा केस
जो कि बिल्कुल खाली है, और उस स्पेस के अंदर में क्या होता है, तो उस स्पेस के अंदर में सबसे ऊपरी पार्ट में होता है हमारा लंग्स और हार्ट। लंग्स मतलब कि फेफड़े, और हार्ट मतलब हमारा हृदय। ये दोनों चेस्ट का जो एक होलो स्पेस है उसके अंदर होता है। अभी ये जो दोनों ऑर्गन हैं, हार्ट और लंग्स, तो हार्ट और लंग्स का क्या फंक्शन होता है? लंग्स का फंक्शन होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं वो किसकी वजह से पूरा हो पाता है? तो लंग्स की वजह से। ये फैलता है और सिकुड़ता है, जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। दूसरा पार्ट है हार्ट, यानी कि हमारा हृदय, दिल। इसका काम क्या होता है? तो द हार्ट पंप्स ब्लड। हार्ट का मुख्य काम ब्लड को पंप करना। ये ब्लड को पंप करना क्या है? तो हार्ट का काम ब्लड को शरीर के सभी भागों तक भेजना होता है। तो ये जो दोनों इम्पॉर्टेंट अभी हम लोगों ने बॉडी पार्ट्स पढ़ा, इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? इसको प्रोटेक्शन देता है चेस्ट बोन, जो कि एक होलो स्पेस बनाता है और उसके अंदर में ये होता है। द होलो स्पेस बिलो द चेस्ट इज कॉल्ड द एब्डोमेन। Many organs are packed tightly inside this space. Organs are part of the body that do special jobs. The brain, lungs, and hearts are organs. The skin, nose, eyes, ears, and tongue are sense organs. They help us sense things. ये जो होलो स्पेस है, चेस्ट से अब थोड़ा नीचे आते हैं, तो ये पार्ट होता है हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन का सीधा सा मतलब पेट से है। तो चेस्ट छाती से नीचे हमारा पेट, और इस एब्डोमेन में बहुत सारे ऑर्गन्स जो है टाइटली एडजस्ट हैं, यानी कि वो बिल्कुल एक सीमित जगह में फिट किए हुए हैं, और उन सब ऑर्गन्स का जो है अलग अलग फंक्शन होता है। अभी अगर बात करें इन सारे ऑर्गन्स की, तो इनको भी प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? तो बोन। इसके अलावा हमारे स्किन, नोज़, आइज़, ईयर्स और टंग जो है, ये सेंस ऑर्गन्स हैं। ये हमें सेंस देते हैं। जैसे स्किन, अगर आपको किसी ने छुआ या फिर आपने किसी चीज़ को छुआ तो वो पता चलता है, चाहे वो शरीर का कोई भी भाग हो। आइज़ देखने में मदद करती है, ईयर्स सुनने का काम करते हैं, और टंग यानी कि हमारी जीभ, ये स्वाद, कौन सा स्वाद है वो पता करने में मदद करती है। दे हेल्प अस सेंस थिंग्स। वो चीज़ें क्या हैं हमारे सामने, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं यही बताते हैं। नेक्स्ट है ब्लड। Big and small tubes run through every part of our body carrying blood. These tubes are called blood vessels. The bluish green lines running through the back of the hand and the arm are blood vessels. अभी जो नेक्स्ट पार्ट वो जो हमें पढ़ना है, जो कि हमारे बॉडी के इनसाइड है, वो है ब्लड। सीधा सा मतलब है खून। हमारी त्वचा के नीचे आप जब अपने हाथों पर गौर करेंगे तो कुछ नीली नीली रेखाएं हैं। ये क्या है भाई? तो ये एक लंबे से ट्यूब हैं जो सीधे तौर पर हार्ट से कनेक्ट होते हैं या फिर हार्ट से निकलते हैं, और पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करते हैं। इस ब्लड से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो ये ब्लूइश ग्रीन लाइंस, ये जो है ये और कुछ नहीं,
ये है हमारे ब्लड वेसल्स। आमतौर पर ये सीधे साधे दिखने वाले होते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके स्किन के नीचे जो ग्रीनिश लाइन है, जो ट्यूब है, वो सारे ब्लड वेसल्स हैं। जो सबसे लंबा ब्लड वेसल होता है वो सीधे सीधे हार्ट से जुड़ा होता है। इसके अलावा और भी ढेर जगहों से वो निकलते और ब्लड को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। इसका मुख्य फंक्शन ही होता है ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में पहुँचाना और फिर शरीर के बाकी हिस्सों से हार्ट तक। अब इस ब्लड के अंदर क्या होता है? इस ब्लड के अंदर होता है हमारा फूड। तो फूड हम डायरेक्ट जो फूड खाते हैं वो नहीं, जो डाइजेस्ट होकर ब्लड बन चुका होता है वो। तो ये पूरे शरीर को सप्लाई मिलता है और साथ ही ये ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन, जो कि हमारे शरीर के सभी जगहों पर पहुंचता है। और फिर ये एक बार जब फ्लो हो जाते हैं तो फिर रिटर्न भी होते रहते हैं। किसके द्वारा? तो ब्लड वेसल्स के द्वारा। एक ख़ास बात, अगर आपने कभी महसूस किया हो कि जब भी आपको कभी चोट लगी हो और वहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई हो, तो ये कैसे होता है? तो ये यूँ होता है कि स्किन ब्रेक करता है और साथ ही साथ ब्रेक करता है हमारा छोटा छोटा ब्लड वेसल्स, जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ है। कोई भी अंग ऐसा नहीं है जहाँ ये नहीं होते हैं और इनके टूटने के चलते ब्लड आता है बाहर। और इसके साथ में ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर। तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा, वो कि हमारे बॉडी के अंदर में क्या सब होते हैं भाई। तो हमारा बॉडी कवर्ड होता है स्किन से। स्किन पे होते हैं छोटे छोटे होल्स, छोटे छोटे पोर्स, जिनसे कि बाल बाहर आते हैं और साथ ही बाहर आता है पसीना। आगे हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि स्किन जो होता है उसके नीचे मसल्स होता है। मसल्स हमारे सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार है। मसल्स के साथ में ही एक टर्म और आता है फैट का जो मुख्य वर्क होता है वो हमारे शरीर को गर्म रखना, बिल्कुल एक ब्लैंकेट की तरह ये वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा आगे हम लोगों ने देखा बोन्स के बारे में। तो बोन्स हमारे बॉडी को शेप देता है और हमारे जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है।